हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट मैंने वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी और इस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट में क्या पेपर लेते हैं, मतलब एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है। तो अगर आपका बच्चा भी इसी स्टैंडर्ड में है या फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और जो लोग प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं उनके लिए तो इंफॉर्मेटिव है ही। तो कई लोगों का डाउट होगा कि मैम फर्स्ट का एंट्रेंस टेस्ट आप हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देती हूँ प्री स्कूल का टिल यूकेजी का। तो देखिए गाइस, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूकेजी के बाद जो है फर्स्ट क्लास में बच्चा जाएगा तो बच्चों को इतना आना चाहिए कि जो फर्स्ट का है वो एंट्रेंस टेस्ट दे सके। तो अगर आपके स्कूलों में इस तरीके से स्ट्रैटेजी होगी, अगर आपके स्कूल में यूकेजी में क्वालिटी लर्निंग होगी तो जो बच्चा है वो फर्स्ट में इजीली वो क्रैक कर पाएगा। और अगर वो क्रैक कर पाएगा एग्जाम, इससे जो है आपके स्कूल में एडमिशन ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ने क्रैक कर लिया तो काफी पेरेंट्स जो है इंस्पायर होते हैं आपकी जो टीचिंग वे है कि भाई स्कूल में करने के बाद जो है बच्चों को काफी अच्छी नॉलेज रही और उन्होंने एग्जाम जो है क्रैक कर लिया। तो गाइस, अब मैं आपको जो है तीनों ही क्लासेस का, एलकेजी का, यूकेजी का और फर्स्ट का सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपको कैसे बच्चों को तैयारी करानी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको कौन कौन से कंटेंट लेने हैं, तो क्या क्या सिलेबस रहता है। आपको कहूंगी पहले आप ये वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि सिलेबस के कंटेंट क्या क्या रहेंगे। आप उस सिलेबस में से भी वो भी टॉपिक्स ले सकते हैं। वैसे मैंने सैंपल के तौर में जो है आपको भी दिखाऊंगी कि कितने होता है, ये कैसे टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का बनाना है। तो देखिए एलकेजी का जो है आप 20 या 30 का बना सकते हैं, यूकेजी का भी टिल 30-40 तक ही ठीक है, और जो फर्स्ट का होगा वो अप्रॉक्स 40-50 का बना सकते हैं। मतलब ज्यादा हमें लंबा नहीं बनाना है, हमें जस्ट ये चेक करना होता है कि बच्चा जो है उसको प्रीवियस नॉलेज है, वो न्यू क्लास के लिए एलिजिबल है टेस्ट करने में या फिर नहीं। तो बस यही चेक करना होता है, इसलिए बेसिक से हमें वो लेने होते हैं। तो ओरल में क्या सिलेबस होता है वो अगेन आपको कहूंगी ये वीडियो देखिए, इसमें ओरल मैंने सिलेबस बताया। आप ओरल भी लेंगे, रिटर्न भी लेंगे। ओरल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना रिटर्न होता है। रिटर्न में राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं कि बच्चों को कितना लिखना आता है। ओरल में हम उसकी ओरल जीके चेक करते हैं कि उसको कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ कि तीनों ही क्लासेस में क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी एलकेजी की। प्ले ग्रुप में तो बच्चा छोटा ही होगा, उसको तो आप सिखाएंगे ही पहले, लेकिन अगर बच्चा एलकेजी में आ रहा है तो उसको बेसिक्स नॉलेज क्या होगी। तो एलकेजी में जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपका मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी का रिटन पोर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि प्ले ग्रुप में हिंदी नहीं होती है। प्ले ग्रुप में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है, पैटर्न होता है, ड्राइंग होती है। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप कहूंगे ये वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जो है मैं पर्टिकुलर लिंक भी सेंड कर दूंगी। ओके, एंड व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी क्वेरी है आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको नंबर। तो मैथ्स में क्या है, राइटिंग 1 to 20 और 10, ये आपका ऑप्शन है कि आप 1 to 20 भी ले सकते हैं और 1 to 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे डॉट भी डाल सकते हैं, आप 2 डॉट भी डाल सकते हैं, तो जैसे आपको लेना है आप ले सकते हैं। देन है राइट व्हाट कम आफ्टर। तो व्हाट कम आफ्टर में आप जो है 20 तक काउंटिंग, क्योंकि जो प्ले ग्रुप होता है उसमें 20 तक हम लिखवा देते हैं, वैसे 10 तक ज्यादा लिखवाते हैं क्योंकि प्ले ग्रुप छोटी क्लासेस होती है। तो आप जो है बेसिक्स ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, यहाँ पे 8 ले सकते हैं। जस्ट पे रफली आइडिया ले रहे हो कि क्या क्या आपको लेना है। तो राइट वर्ड कम आफ्टर, राइट वर्ड्स कम बिफोर। के बाद मैं बात करूंगी कि एलकेजी में इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा, एक मिनट ये वायर मैं थोड़ी साइड कर दूं। इंग्लिश में आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि हमारा प्ले ग्रुप में जो सिलेबस होता है वो स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इजी अल्फाबेट्स एंड नंबर होते हैं। स्लैंटिंग लाइंस होती है। तो क्या सिलेबस होता है मैं यहाँ पीडीएफ में आपको बता दूंगी कि प्ले ग्रुप और एलकेजी का क्या सिलेबस है। आप मुझे बाय भी कर सकते हैं पीडीएफ, 11 पीडीएफ जो है आप मुझे बाय कर सकते हैं, स्क्रीन पे कॉस्ट आ रही होगी।
और जो भी डिटेल्स रहेगी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं इन पीडीएफ को। और इस पीडीएफ में क्या क्या है आपको मैं ये वीडियो रिकमेंड करूंगी, आप ये वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करूंगी कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस अगर आपको पता चलेगा तभी तो आप उस चीज का टेस्ट बनाएंगे। जैसे जो 3 साल का बच्चा है वो एलकेजी में एडमिशन के लिए जाता है, लेकिन अगर उसको प्ले ग्रुप की बेसिक्स नॉलेज नहीं है, मतलब स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन नहीं आती, तो उसको फिर कैसे आप एलकेजी में करेंगे? उसको पहले बेसिक्स सिखाएंगे। ऐसे ही अगर कोई बच्चा यूकेजी के लिए आता है और वो 4 साल का है, वैसे 4 साल का बच्चा यूकेजी में होना चाहिए, बट उसे अगर एलकेजी का ही नहीं आता, 1 to 50 काउंटिंग ही नहीं आती, तो फिर वो कैसे जो है 1 to 100 लिखेगा या बैक काउंटिंग है ये सब करेगा। तो कौन सी एज का बच्चा कौन सी क्लास में जाता है, आई शुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखिए, आपके क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एज का बच्चा कौन सी में जाता है। अगर कोई बच्चा पूरे साल के किसी मिड मंथ में आता है, किसी भी मंथ में आता है, तो हमें कैसे कोर्स पूरा करवाना है, तो मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्योंकि यही पॉइंट्स अगर आपको क्लियर होंगे तभी जो है आप टेस्ट ले पाएंगे। अगर आप मैनेज कर रहे हैं स्कूल को और अगर आप टीचर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का। और अगर हम मैनेजिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आप टीचर से किस हिसाब से काम करवाएंगे, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एलकेजी टेस्ट में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन ये आपको आनी चाहिए बच्चों को। ड्रॉ ट्रेस लाइन, तो आप जो है इनको डॉट फॉर्म में दे सकते हैं, या तो 2 डॉट दे दीजिए या फिर पूरा ट्रेसिंग दे दीजिए। इस पर भी बच्चा अगर ठीक से बना रहा है तो भी उसको नॉलेज है। तो डिफरेंट कर्व आप दे सकते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। देन है कुछ अल्फाबेट्स लिखवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन। रिकॉग्नाइज पिक्चर्स एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, मतलब फर्स्ट लेटर लिखना है, लाइक यहाँ पे जी लिखना है, ग्रेप्स, मैंगो, एम, फिश, एफ। अगर बच्चा इतना भी लिख रहा है तो उसको नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी कि अगर कोई बच्चा यूकेजी के लिए आता है तो यूकेजी का मैथ्स का टेस्ट आपका क्या रहेगा? राइट काउंटिंग 20 to 1, ये रिवर्स काउंटिंग मैंने दी है, आप नॉर्मल काउंटिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि एलकेजी में जो सिलेबस रहेगा वो 1 to 50 बच्चों को आ जाता है, तो आप कोई भी 60 to 100 दे सकते हैं, 70 to 100 दे सकते हैं, इस तरीके से काउंट दे सकते हैं। 20 to 1 रिवर्स काउंटिंग भी आ जाती है, कई स्कूल्स में 30 to 1 भी आ जाती है, आई थिंक 50 to 1, लेकिन हर स्कूल में जो है वो थोड़ा डिफरेंशिएट रहता है सिलेबस का। नेक्स्ट है राइट नंबर्स नेम, तो इसकी स्पेलिंग्स बच्चों को लिखनी है, 15 की, 6 की, 11, 9। मैं आपको थोड़ा क्विकली बता रही हूँ और सिलेबस आपके सामने ही है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आफ्टर बताना है। जो भी एलकेजी का आपका सिलेबस है उसका आफ्टर आप पूछ सकते हैं, 50 तक काउंटिंग का। बिफोर आप 20 या 30 तक पूछे, क्योंकि बिफोर बच्चे थोड़ा सा करते हैं। बिटवीन भी ले सकते हैं, डिक्टेशन कुछ नंबर्स की ले सकते हैं। बेसिकली आपको छोटा ही टेस्ट बनाना है, ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है, बस यही चेक करना होता है कि बच्चे को नॉलेज है उस चीज की या नहीं। यूकेजी में हम हिंदी लेंगे क्योंकि हमारा जो एलकेजी में है वो हिंदी होती है, तो हिंदी में आप जो है क से म तक ले सकते हैं, अ से अंग भी लिखवा सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ। और चित्र देखकर लिखो पहला अक्षर, जैसे ये आम है, आ लिखना है, मछली का म, गमला का ग और पतंग का प। ओके, सही अक्षर पर गोला लगाइए, तो सही अक्षर पर गोला लगाइए, ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ नोटबुक को। सही अक्षर पर गोला लगाइए, तो जिसकी पिक्चर है बच्चा उस पे उस व्यंजन पे गोला लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्वर पे लगाए यहाँ पे अ, तो जो भी राइट पिक्चर है विद अकॉर्डिंग टू इमेज वो हमें लगानी है। 2, 3, 4 अक्षर के वर्ड जो है एलकेजी में आ जाते हैं तो यूकेजी हम ले सकते हैं। कई स्कूल्स में मात्राएं भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो आपके स्कूल में अगर ऐसा सिलेबस है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि यूकेजी यूकेजी में इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, तो आपको A to Z लिखवानी है, क्योंकि एलकेजी में ये होता है सिलेबस। तो जो आपके स्कूल में एलकेजी का होता है रिपीट, आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट बनाएंगे। टेस्ट जो है आप 20 या 30 आई रिपीट इस मार्क्स का ही बनाएंगे। राइट स्मॉल अल्फाबेट, तो कई स्कूल में स्मॉल अल्फाबेट एलकेजी में आते हैं, तो यूकेजी के आप टेस्ट में ले सकते हैं। जैसे ई कैपिटल है स्मॉल लिखवाने के लिए, एच है तो इसका स्मॉल लिखना है, ये मैंने कैपिटल ही लिख दिया, बट स्मॉल लिखना है। जे का जे और ओ का 2 लाइन में लिखवाना है, ठीक है। राइट आफ्टर, तो एफ के बाद क्या आता है, जी। कैपिटल लेटर हमने यहाँ करवा दिए थे, तो आप जो है आफ्टर इस तरीके से करवा सकते हैं।
राइट वॉल्स सीवीसी वर्ड्स, जैसे ओ से 2 वर्ड लिखने हैं, कॉट, होप, मिड में वो वर्ड आना चाहिए। ई है तो रेड, सेट, इस तरीके से वर्ड जो है एलकेजी में हम करवाते हैं बच्चों को। स्किप अल्फाबेट्स है तो स्किप अल्फाबेट्स में आप ई एफ इसमें डैश डालेंगे, जो मिसिंग अल्फाबेट्स हैं बच्चों को इसमें लिखना है। तो मैंने तीनों ही सब्जेक्ट्स बता दिए हैं यूकेजी में आप कैसे टेस्ट बनाएंगे। अब बात करते हैं क्लास फर्स्ट की। क्लास फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से आप जो है यूकेजी में तैयारी करवाएंगे बच्चों को, तो इस तरीके से आप टेस्ट रखेंगे। मैथ्स में क्या करना है, आप 71 to 100 दे सकते हैं क्योंकि यूकेजी में जो 100 तक काउंटिंग आ जाती है। देन ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन सिंगल डिजिट या डबल डिजिट आ जाती है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग टेस्ट बनाया है ये। देन है नंबर्स नेम, नंबर्स इनकी नंबर स्पेलिंग लिखनी है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, डिसेंडिंग भी दे सकते हैं। पुट द साइन ग्रेटर, स्मॉलर, अनइक्वल, तो जो भी साइन है इस तरीके से बच्चा है पुट करेगा। इससे बेसिकली पता चलेगा कि उसकी मैथ्स की जो है कितना उसका बेसिक्स है फर्स्ट क्लास करने के लिए, ठीक है, तो उसको हेल्प करता है। अगर बच्चे का बेसिक्स नहीं है स्ट्रॉन्ग तो पेरेंट्स को गाइड कीजिए कि हम जो है तभी लेते हैं कि बच्चों का जब बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो आप अगर बिल्कुल ही बच्चे का बेस नहीं है तो उसे प्रीवियस क्लास करने के लिए कहिए, ठीक है। कई पेरेंट्स का डाउट होगा कि बच्चा टेस्ट नहीं कर पाए तो क्या करे। अगर देखिए एवरेज है 50-50 कर पा रहा है तो आप फर्स्ट के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल 20% ही कर पा रहा है या 10% कर पा रहा है तो मैं कहूँगी आप यही सजेस्ट कीजिए कि उसको बेसिक्स जो है उसको एलकेजी में रहने दीजिए, ताकि जो है उसके स्ट्रॉन्ग हो बेसिक्स। क्योंकि ये जो है वो छोटे बच्चे होते हैं। अगर कई पेरेंट्स होते हैं मैम 4 साल का हो गया, हम एलकेजी में नहीं कराना चाहते, यूकेजी में करवाना चाहते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स आपके पास आएंगे। तो उनको यही बोलना है, देखिए जबरदस्ती बच्चों पे प्रेशर मत कीजिए, बच्चे का जब बेस नहीं है तो पहले बच्चों को एलकेजी करने दीजिए। कोई बात नहीं, बच्चा 1-2 साल ऊपर भी हो रहा है, कोई नहीं, उसको बेसिक्स तो स्ट्रांग हो रहा है ना। बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही तो आगे क्लासेस वो इजीली कर पाएगा, वरना बच्चे को आगे क्लास में प्रॉब्लम आएगी। और जो प्राइमरी में या अपर प्राइमरी में और भी क्लासेस में जाते हैं बच्चे, फिर आगे जो है उनका वीक होता है। ये वही बच्चे होते हैं जो इनका 8-9 में मैथ्स वीक होता है या इंग्लिश वीक होती है, बिकॉज उनका बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो आई शुड हाईली रिकमेंड कि पेरेंट्स को आपको पेरेंट्स को बोलना है कि बच्चों का बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। देन हम फर्स्ट का टेस्ट लेंगे बच्चों का क्लास 1 का। फॉर क्लास 1 के लिए 5 फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, आप इसमें वेजिटेबल्स नेम, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, वाइल्ड एनिमल, कलर्स नेम, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ये जैसे हमने इंग्लिश में माई सेल्फ करवाया था, ऐसे हिंदी में मेरा परिचय करवाना है, मेरा नाम डैश है, तो आप फिलअप फॉर्म में दे सकते हैं या पूरा लिखवा सकते हैं। श्रुतलेख, अगेन कोई रंगों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, जंगली जानवरों के नाम, पालतू जानवरों के नाम, फूलों के नाम, ये सब है बच्चों को हम करवाते हैं टेस्ट में। दैनिक चित्र देख के लिखो, तो बच्चा पूरे जो है चित्र देख के लिखेगा, पतंग, कमल, मछली। तो ये आई होप मैंने तीनों ही क्लासेस के टेस्ट बता दिए हैं, आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या टेस्ट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट देने हैं। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया कि किस हिसाब से आपको टेस्ट बनाना है, कितने मार्क्स का बनाना है, कौन कौन से टॉपिक जो है ले सकते हैं। तो टॉपिक क्या क्या होता है, किन किन टॉपिक्स पे जो है बच्चे को टेस्ट लिया जाता है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। इससे मैंने आपको टॉपिक्स वाइज बताया है कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। साथ ही बताऊंगी कि हमें कब इनको कराना चाहिए। अगर आपके स्कूल में यूकेजी है तो आप जो है अप्रैल से है न्यू सेशन स्टार्ट होता है, आप जो है दिसंबर या नवंबर से जो है बच्चों को ट्रेनिंग शुरू कर दे एक तरीके से कि इन सब्जेक्ट्स पे आपको जो है काम करना है। तो मतलब 4-5 मंथ्स पहले आपको हर क्लास में जो है अगली क्लासेस का जो है बेसिक्स जो है बच्चों को कराना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्कूल में एलकेजी यूकेजी है भी, फिर भी जो है आप जो है 4-5 महीने पहले जो है उसको आप कराना शुरू कर दीजिए। कई बार क्या होता है, कई बार पेरेंट्स निकाल लेते हैं, किसी न्यू स्कूल पे एडमिशन कराते हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आए कि बच्चे को इतनी बेसिक चीजें हैं बच्चे नहीं बता पाया जब उसका टेस्ट हुआ। तो आप जो है अपने स्कूल में इस तरीके से सिलेबस रखिए कि कुछ मंथ्स पहले जो है बच्चों का ओरल एंड रिटन जो है आप उनको ज्यादा से ज्यादा करवाएं, ताकि जो है वो आपके स्कूलों में भी नेक्स्ट जो है क्लास करने में प्रॉब्लम नहीं आए। अगर बच्चा किसी और स्कूल में भी जाता है तो वहां भी उसको प्रॉब्लम नहीं आए।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।